फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घुटनों में आगे मतलब चक्की पर दर्द होता है तो आपने इलाज कैसे करना है। अगर आपके घुटनों के पीछे यानी कि मसल्स में पेन होता है तो इलाज कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपकी घुटनों में दर्द के कारण थाइज में दर्द होने लगा है या फिर पिंडली में दर्द होने लगा है तो आपने इसका इलाज कैसे करना है, यानी कि घुटनों के दर्द को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे घुटने में 4 हड्डियां होती हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप इसका इलाज बहुत आसानी से कर पाएंगे। जो ऊपर वाली हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, बीच वाली जो चक्की होती है उसे पैटिला कहते हैं और नीचे हमारी 2 हड्डियां होती हैं घुटने में, एक को फिबुला और दूसरी को टिबिया कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको घुटने की चक्की पर दर्द हो रहा है तो आपने इलाज कैसे करना है, अगर पीछे हो रहा है तो कैसे करना है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद इसमें आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी और इसका ऐसा इलाज बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने घुटनों के दर्द को बहुत रिलैक्स कर सकेंगे, दर्द को दूर कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारे हाथ में भगवान ने फिंगर्स दी हैं, उनके अंदर ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनके द्वारा हम अपने घुटनों का दर्द हो या फिर बॉडी में कहीं भी पेन हो उसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके घुटनों के आगे वाली तरफ यानी कि चक्की पर दर्द हो रहा है तो आपने क्या करना है। घुटनों में गैप पड़ चुका है तो आपने क्या करना है। दोस्तों, ये हमारे 2 फिंगर बीच की होती है ना, बीच की जो ये दोनों फिंगर्स हैं इनमें भगवान ने 3 पोर बनाए हैं। पहला पोर है, दूसरा पोर है और तीसरा पोर है। जो लास्ट वाला तीसरा पोर है वो नीचे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये तो हमारा हिप जॉइंट का पोर हो गया। और जो ये है, जो बीच वाला है, ये यहाँ पर है, यानी कि हिप जॉइंट के जस्ट नीचे आता है नी जॉइंट। तो घुटने का जॉइंट यही है। अगर आपको घुटनों के आगे चक्की पर दर्द होता है तो आपने यही प्रेस करना है, इन दोनों पर ही प्रेस करना है। आप यहाँ प्रेस करिए। अगर आपके दर्द होता है तो समझ लीजिए आपके घुटनों में दर्द रहता है, चक्की पर दर्द रहता है, यहाँ प्रेस कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घुटनों के जस्ट पीछे दर्द रहता है, मसल्स की एक बॉल बन चुकी है, मसल यानी कि मांस की एक बॉल सी बन चुकी है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, हाथ को इस तरीके से सीधा कर लेना है और यहाँ प्रेस करना है। लेकिन करना एक दोनों फिंगर्स पर ही है, तो उस टाइम आप सिर्फ यहाँ प्रेस करेंगे। मैं एक लाइन लगा देती हूँ, तो उस टाइम सिर्फ यहाँ पर प्रेस करना है, यानी कि इस तरीके से प्रेस कीजिए। जो मसल्स में ऐंठन आ चुकी है ना घुटनों के जस्ट पीछे, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर ये इलाज हमने एक्यूप्रेशर पट्टी से करना है तो इस तरीके से आपने दोनों हाथों में अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है। तो आप जानते हैं इसका हमने आयुर्वेदिक इलाज कैसे करना है। दोस्तों, जैसे कोई गाड़ी होती है, उसको जंग लग जाती है, हम उसको चलाते नहीं है, उसको जंग लग जाती है, तो कभी कभी अगर हम उससे काम लेंगे तो वो कैसे चलेगी, बहुत आवाज करेगी या फिर चलेगी ही नहीं। अगर हम अपनी बॉडी में एक्सरसाइज, वर्कआउट, अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का भी यही हिसाब है। जब हम उससे ज्यादा काम लेंगे या फिर थोड़ा बहुत काम लेंगे तो वो दर्द करेगी या फिर काम नहीं करेगी। दोस्तों, इसीलिए एक्सरसाइज, योगा करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये घुटनों की समस्या आती कब है, कैसे शुरू होती है, ये भी जरूर जान लीजिए। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया, आपके शरीर में जब वो पचा तो पाचक रस जो है वो कम निकला या फिर नहीं निकला। पाचक रस कम निकलने से या फिर नहीं निकलने से आपकी बॉडी के सेल्स यानी कोशिकाओं को एनर्जी के तौर पर वो एनर्जी यानी पाचक रस नहीं मिल पाया, जिस कारण से ये सारी समस्या पैदा हो गई। वात यानी वायु, खाना जो था पचा तो नहीं लेकिन सड़ गया। सड़ने के कारण क्या हुआ, सारा सड़ा हुआ खाना जो है वो गैस के तौर पर आपकी बॉडी में ही वायु के तौर पर आपकी बॉडी में फैल गया, जिसके कारण वो जहां उसको जगह मिली वहां बैठ गया, हर एक जोड़ के साथ जाकर जमा हो गया और दर्द देने लगा। दोस्तों, अपनी बॉडी से वात यानी वायु को दूर करना बहुत जरूरी है। अपने पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना यानी पाचन तंत्र को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसमें आपको मैं 3 ऐसी चीजें बता रही हूँ जिनके सेवन के द्वारा आप अपनी पाचन शक्ति को दुरुस्त कर पाएंगे। इसके अलावा शरीर में से वात को भी दूर कर पाएंगे। बहुत साधारण सी चीजें हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज इसमें इस्तेमाल जो की जा रही है वो है मेथी दाना। आपने मेथी दाने के बारे में काफी सुना होगा, इसके फायदों के बारे में काफी सुना होगा। सर्दियों में कैसे लिया जाए, गर्मियों में कैसे लिया जाए। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कैसे बताया गया है मेथी दाने का सेवन कैसे किया जाए। दोस्तों, वैसे तो मेथी दाने को अगर आप स्प्राउट निकालकर यानी अंकुरित करके खाते हैं तो इसके फायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे।
सुबह सुबह 2 चम्मच इसमें से अंकुर निकली हुई मेथी दाने का आपने सेवन करना है। दोस्तों अगर इस तरीके से आप मेथी का सेवन करते हैं तो बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात है वो दूर हो जाएगी। इसके अंदर अंकुर निकालने के बाद इसमें फाइबर बहुत ज्यादा आ गया। फाइबर आपके पेट में पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए दोस्तों मेथी दाने का इस्तेमाल अगर आप अंकुर निकाल कर करते हैं तो आपको फायदे बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दोस्तों हल्दी क्या है? एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरी पड़ी है। अगर आप इसका सेवन रोजाना के तौर पर करते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका सेवन आप पानी में डाल के भी कर सकते हैं और दूध में डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी तीसरी चीज के बारे में, ताकि हम इन दोनों चीजों को एक साथ सेवन कर सकें। तीसरी चीज है सौंठ। सौंठ के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है शरीर में बनने वाली जितनी भी सूजन है, जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है, दर्द होने लगता है और सूजन आ जाती है, जब तक हम जोड़ों की हो या घुटनों की हो या मसल्स की सूजन हो उसको दूर नहीं करेंगे ना, तो कोई भी दर्द दूर नहीं हो सकता, बल्कि ऐंठन और बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, बराबर की मात्रा में सौंठ लेनी है, बराबर की मात्रा में ही हल्दी ले लीजिए। आप 50-50 ग्राम ले सकते हैं, 100-100 ग्राम ले सकते हैं। रखकर एक एयरटाइट कंटेनर में मिक्स करके रख लीजिए। उसके बाद आधा चम्मच इस पाउडर में से लीजिए, गुनगुने पानी के साथ निकल लीजिए। दोस्तों गुनगुने पानी के साथ ऐसे नहीं है कि पाउडर को मुंह में रखा और ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया, ऐसे नहीं, बल्कि आपने गुनगुने पानी के अंदर इस मिश्रण का आधा चम्मच इस पाउडर का डालना है और फिर आपने इसे पीना है। अगर आप इस तरीके से इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों शरीर में होने वाली जितनी भी सूजन है वो दूर हो जाएगी, जितनी भी एक्स्ट्रा वात यानी वाई बन रही है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है। इसके साथ ये थोड़ा कड़वा होगा, इसीलिए इसके साथ आपने गुड़ का सेवन करना है। और गुड़ में अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने का काम करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे घरेलू सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल भी आपने जरूर करना है। जैसे कि जब भी आप गुड़ खा रहे हैं तो जैसे दिन में 1-2 बार गुड़ खा लीजिए, उसके साथ आधी मुट्ठी 1 मुट्ठी भुने हुए चनों का सेवन कर लीजिए। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में हो गया, जो आपकी हड्डियों में से वात को भी दूर कर देगा और कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर देगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं कैल्शियम के बारे में तो बता रही हूँ, लेकिन इसका मेन जो चीज है वो है विटामिन डी। आप कितनी भी कैल्शियम वाली चीजें खा लीजिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो वो सारा का सारा कैल्शियम जितना भी आप इनटेक कर रहे हैं वो शरीर से मल के द्वारा बाहर हो जाएगा, आपके शरीर को नहीं लगने वाला। फिर आप सारा का सारा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। अब सब लोग ये सोचते होंगे कि कब ले, जैसे सपोज कीजिए अभी आपने उस पाउडर का आधा चम्मच पिया है जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ आपने गुड़ भी खा लिया तो आपके अंदर कैल्शियम चला गया, उसी टाइम आपने धूप लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी का सेवन जो मैंने आपको पाउडर बताया है, उस पानी का सेवन आपने सुबह के टाइम करना है, जब धूप निकली हो तभी आपने विटामिन डी लेना है, ताकि जितना भी आपने कैल्शियम लिया है वो सारा का सारा आपकी बॉडी को बहुत आसानी से मिल सके। इसके अलावा कैल्शियम वाली डाइट है, जैसे कि आप तिल का सेवन कर सकते हैं, आप रागी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं, विटामिन डी धूप से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन कैसे हम विटामिन डी ज्यादा ले सकते हैं? सबको मालूम है धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो नाभि होती है ना, नेवल नाभि का एरिया आपने ढकना नहीं है, यानी उसके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए। वो धूप को बहुत ज्यादा यानी विटामिन डी को बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में ले लेता है। हम अपनी बॉडी के इस एक नाभि के द्वारा विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में इनटेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मली बैठते हैं तो इतना नहीं मिल पाएगा अगर आप नाभि पर कपड़ा नहीं डालें। इस तरीके से बैठे कि आपकी नाभि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा धूप पड़ सके, तो आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी ले सकेंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।